नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज जो मेरा आप लोगों के समक्ष आने का कारण है वो है कि विगत 15 मार्च से पूरे प्रदेश भर में उत्तराखंड में मनरेगा जो कर्मी हैं वो अपनी अनिश्चितकाल हड़ताल पर धरने पर बैठे हुए हैं और जो उनकी मांग है, जो मुख्य मांग है, वो एक सूत्री मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। मनरेगा कर्मी विगत 13 वर्षों से शासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं बिना किसी बाधा के, जबकि उन्हें ना तो समय पर मानदेय मिलता है और ना ही सरकारी कर्मचारियों की तरह कोई अन्य सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। तो मनरेगा कर्मियों की जो मुख्य मांग है वह है नियमितीकरण और कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय जो कि उन्हें प्रत्येक माह समय पर मिल सके। ऐसी स्थिति ना हो कि 18 माह से 19 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला हुआ है, काम का अत्यधिक बोझ है, राजनीतिक दबाव अलग से परेशान करते हैं, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों से कि वो ये कार्य कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे। और लगातार मनरेगा योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ ग्राम्य विकास विभाग के विकासखंड स्तर पर जितने भी अन्य कार्य होते हैं वो सभी मनरेगा कर्मियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, सफलतापूर्वक संचालित किए जाते हैं। जैसे पंचायत चुनाव हुए तो उसमें अन्य कर्मचारियों के साथ साथ मनरेगा कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है और उन पंचायत चुनावों को मनरेगा कर्मियों द्वारा सफलतापूर्वक संपादित करने में अपनी भूमिका निभाई गई। इसी तरह से साइक डाटा सर्वे जो होती है, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन अंत्योदय और EOL सहित ग्राम्य विकास की सारी योजनाएं लगभग मनरेगा कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके लिए ना तो उन्हें कोई अलग से प्रोत्साहन राशि मिलती है और ना ही उन्हें कोई मानदेय ठीक ठाक इस समय पे दिया जा रहा है। तो 13 वर्षों से मनरेगा कर्मचारी काम कर रहे हैं, मनरेगा योजना को संचालित कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर पिथौरागढ़ जनपद प्रथम स्थान प्राप्त करता है मनरेगा योजना को सफलतापूर्वक संचालित करने में। लेकिन सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि उनकी मांगें मानने तो छोड़िए, उल्टा उनके ऊपर एक ठेकेदार आज बैठाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि उनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर बैठ जाए, एक ठेकेदार उनके ऊपर बैठ जाए और उसके अधीन वो लोग काम करें और ना मानदेय का पता है और ना कोई उसका पता है, राजनीतिक दबाव अलग से हैं। अब ये भी एक ताज़ी घटना है कि विकासखंड कनालछीना के विकासखंड अधिकारी महोदय वहाँ पर जेई को फ़ोन करके प्रेशर करते हैं कि आप लोग काम पर लौटिए, अन्यथा आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो बताइए, जब मनरेगा कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है तो ऐसी स्थिति में किसी को धमकी देना क्या ये न्याय संगत है? और क्या उस अधिकारी को ये पता नहीं है कि हड़ताल में बैठे लोगों को आप क्यों धमका रहे हो? क्या वो इंसान नहीं है? हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, ना प्रशासन के किसी आदमी से है, तो आप इस लड़ाई को क्यों व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं? हमारी लड़ाई सरकार से है, शासन से है। हम उनसे मांग कर रहे हैं, उनसे मांग करने के लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आखिर क्या दिक्कत है? क्यों आप लोग हमारे से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्यों आप लोगों का व्यवहार इस तरह का है हमारे साथ? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार कोई समायोजन का तरीका ढूंढे। सरकार के पास लाखों विभागों में नौकरियां खाली हैं और जिसकी जैसी योग्यता है मनरेगा कर्मचारी की, उसको उसकी योग्यता के अनुसार आप लोग समायोजित करिए ना। आप लोगों के पास दुनिया भर के विभागों में पोस्टें खाली हैं और आपको तो एक कुशल, एक बिना मतलब जिनको कि आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जिन्होंने 13 साल से विकासखंड की सारी योजनाओं को संचालित कर रखा है। तो ऐसे लोग जब आपको मिल रहे हैं तो आप क्यों उन्हें समायोजित नहीं करना चाहते हैं?
जबकि वो सारी योग्यताओं पर खरे उतरते हैं। उनके पास जितनी आपको आवश्यक डिग्रियां चाहिए वो सब है उनके पास। तो आखिर इस तरह का दोहरा मानदंड उनके साथ क्यों अपनाया जा रहा है? क्यों आप लोग इतना निरंकुश हो गए हैं कि एक कर्मचारी की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? तो मेरा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया कर श्रीमान आप इन कर्मचारियों का भी संज्ञान लें और इनको एक ठीक ठाक वेतनमान, कंटिजेंसी शब्द जो है उसे हटाइए और अलग से इनके वेतनमान की कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि जिससे इन लोगों को वेतनमान मिल सके। तो ऐसी व्यवस्था करके इनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, एक वेतनमान दिया जाए, जिससे कि इन्हें प्रत्येक माह सैलरी मिल पाए। ये नहीं कि 18-19 माह से वेतन ही नहीं मिला है किसी कर्मचारी को, तो अपना घर कहाँ से चलाएगा? तो ऐसी स्थिति ना हो और प्रयास करिए। मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें आप लोगों से बहुत सारी आशाएं हैं। तो आप कृपया कर मनरेगा कर्मचारियों का भी संज्ञान लें और उनके हितों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि पूरे मनरेगा कर्मचारी, पूरे प्रदेश स्तर पर जितने मनरेगा कर्मचारी हैं वो आपका आभार